हेलो फ्रेंड्स, ये अपन देखते हैं दाऊ और ऑल दो। यहाँ जो दाऊ और ऑल दो दोनों का मतलब है इवन दाऊ, मतलब फिर भी, और या फिर दूसरा मतलब है डिस्पाइट द फैक्ट दैट। और ये दोनों कॉन्ट्रास्ट यूज करने के लिए या कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है। और लेकिन इनकी पोजीशन जो होती है सेंटेंस में वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। पहला तो जो दाऊ होता है वो एक तरीके से क्या है, इसका फंक्शन होता है एक तरीके से इंट्रोड्यूसेस एक कॉन्ट्रास्ट, है ना। मतलब कॉन्ट्रास्ट का इंट्रोड्यूस करवाना, परिचय कराना। और ऑल दो का भी यही फंक्शन होता है। लेकिन जो दाऊ होता है उसकी पोजीशन होती है, वो पोजीशन ये होती है कि ये एक तरीके से सेंटेंस के एंड में होता है ना, या क्लूज के एंड में होता है। और जो ऑल दो होता है वो सेंटेंस की बिगनिंग में होता है, मतलब या किसी क्लूज के शुरू में होता है। और इसकी टोन होती है, दाऊ की टोन इनफॉर्मल या कैजुअल होती है, और ऑल दो की टोन मॉरल फॉर्मल होती है। और यहाँ यूसेज इसका जो दाऊ है इसको स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसको जो ऑल दो है इसको कॉमन रिटन इंग्लिश के लिए यूज़ किया जाता है। और जो दाऊ की स्ट्रक्चर है उससे पहले तो मेन क्लूज आता है, फिर बीच में ये दाऊ आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। लेकिन अगर ऑल दो की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ ऑल दो सब सेंटेंस में सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब और मेन क्लूज आता है। और यहाँ दिखाया गया दाऊ एट द एंड और दाऊ एट द बिगनिंग, मेन पार्ट कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। द मेन आइडिया कम्स फर्स्ट, जब दाऊ को बीच में लेते हैं तब जो सेंटेंस का मेन आइडिया होता है वो सबसे पहले आता है। और फिर कॉन्ट्रास्ट कम्स एट द एंड, फिर जो विरोधाभास वाली चीज़ जो यूज की जाती है वो एंड के अंदर आती है, और बीच में ये आता है, दाऊ आता है। और यहाँ ऑल दो जो है इसके अंदर जो मेन पार्ट जो ऑल दो है वो सबसे पहले सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड और ही स्टडीड हार्ड ऑल नाइट, है ना। तो यहाँ इसका सेंस जो है यद्यपि वाला है। द कॉन्ट्रास्ट कम ट्रस्ट, सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है इसमें भी, और जो मेन आइडिया है वो फिर कॉन्ट्रास्ट के बाद आता है ऑल दो के अंदर। बाकी तो ये सेम वही चीज़ है। और थैंक यू।